हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों, जिसका एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है। सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 33। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 961 से क्वेश्चन नंबर 1001 तक देखने वाले हैं। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 33 होने वाला है और साथियों ये सीडीपी का अंतिम मॉक टेस्ट होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम 41 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 961, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा है। साथियों, क्रांतिक अवधि की संप्रत्यय की अवधारणा क्या है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा क्या है? तो साथियों, इसकी अवधारणा क्या है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 962, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। बताइए साथियों, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? साथियों, उनका मानना है पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 963, बहुत छोटे बालकों के लिए डॉट डॉट समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। मुद्रक संचार, धार्मिक संस्था, विद्यालय या तत्कालीन परिवार। बताइए साथियों, मुद्रक संचार हो, धार्मिक संस्था हो या साथियों विद्यालय हो, ये सभी समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत साथियों? समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं। जबकि साथियों जो परिवार है यह साथियों प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आता है। अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 964, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देते हैं कहलाती है। उन्नत आयोजक संहिता या साथियों उपकरण या स्कीमा। बताइए साथियों, जीन पियाजे ने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। साथियों, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? पूर्व संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, वह क्या कहलाती है? तो साथियों वह साथियों स्कीमे कहलाते हैं। यानी स्कीमा क्या होता है साथियों? ज्ञान की एक इकाई होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 965, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? उत्तर पारंपरिक चरण, पूर्व क्रियात्मक चरण, मूर्त क्रियात्मक चरण या साथियों औपचारिक संक्रियात्मक चरण। बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? तो वह साथियों पूर्व क्रियात्मक या साथियों पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसकी साथियों एज ग्रुप 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 966, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट का उत्पाद है। आनुवांशिक स्वभाव का, केवल अवलोकन और अनुकरण का, सामाजिक संपर्कता का या साथियों अस्मिता निर्माण का। बताइए,
साथियों लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। साथियों इनके सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वह साथियों किसका उत्पाद है? वह साथियों सामाजिक संपर्कता का उत्पाद है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 967, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियों सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? जीरोम ब्रूनर, डेविड ओसोवेल, जीन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की? बताइए साथियों, मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। साथियों सांस्कृतिक वर्ड आ जाए, सामाजिक वर्ड आ जाए और साथियों वहां पर सिद्धांत की बात हो या साथियों किस मनोवैज्ञानिक की बात हो किसी, तो वहां पर साथियों अगर लेव वाइगोत्स्की ऑप्शन है तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 968, लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या साथियों औपचारिक परंपरागत स्तर? बताइए। लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? माफ करिएगा, लॉरेंस कोहलवर ने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के साथियों 3 स्तर बताए हैं और 3 स्तरों की दो दो यानी कुल 6 अवस्थाएं भी बताई हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 969, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले? बताइए साथियों, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? तो साथियों कौन सी है बताइए? तो वह है साथियों ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। यह साथियों एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है, क्योंकि साथियों उनकी गतिविधियों की यदि चुनौती मिलेगी, माफ करिए, विद्यार्थियों की अवधारणाओं को यदि चुनौती मिलेगी तो साथियों वह उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 970, हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया? प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, बोधन बुद्धि या साथियों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि? साथियों हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार साथियों जो बुद्धि है वह एकल नहीं होती, क्या होती है साथियों? वह बहुआयामी होती है। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है वह साथियों बहुआयामी होती है। साथियों एकल सिद्धांत का खंडन करते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बोधन बुद्धि के बारे में इन्होंने नहीं बताया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 971, अभिकथन ए, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा होता तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण दिया गया है मौखिकीकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या को का हल ढूंढने में मदद करता है। साथियों जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा होता तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों इसका कारण बताया गया है कि मौखिकीकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। साथियों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो साथियों ए और आर दोनों पॉइंट सही हैं और जो आर है वह ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 972, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। बताइए, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि साथियों ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को क्या करें, चुनौती दें। क्या ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 973, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के निम्न में से क्या करेंगे? साथियों, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, विद्यार्थियों का नामकरण करना। बताइए साथियों, क्या करेंगे आप? एक अध्यापक के तौर पर आपकी कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नता मौजूद है उसको अपनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो साथियों, आप क्या करेंगे? आप मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे। मिश्रित योग्यता समूह का मतलब साथियों जहां विभिन्न योग्यता वाले बच्चे सम्मिलित हों। पाठ्यक्रम को समृद्ध भी बनाएंगे और साथियों अध्यापक के बाल केंद्रित तरीके अध्यापन के साथियों बाल केंद्रित तरीके भी अपनाएंगे, परंतु साथियों विद्यार्थियों का नामकरण या साथियों वर्गीकरण नहीं करेंगे। अर्थात साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 974, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, रटकर याद करने पर बल दिया जाए, विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। बताइए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि क्या किया जाए? तो साथियों इसके लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 975, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत? बताइए, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो साथियों जो अधिगम है उसके हेतु मूल्यांकन रचनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 976, विभिन्न सजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए, ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृत और सम्मान पैदा हो, प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बताइए साथियों, विभिन्न सजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता को अनदेखा कर देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या साथियों प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम को के आधार पर पढ़ाना चाहिए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साथियों क्या करना चाहिए, ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 977, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? साथियों आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? मुख्य धारा, बहिष्करण, एकीकरण या समाकलन या साथियों समावेशन? बताइए।
तो ऐसा करके साथियों स्कूल समावेशन को प्रोत्साहित कर रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 978, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? दृश्य से अव्यवस्थित नोट्स देने से, आवर्धक लेंस देने से, बड़े आकार में छपी पुस्तकें या स्पर्शनीय मानचित्र और आलेखन? बताइए। क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? तो साथियों दृश्य से अव्यवस्थित नोट्स, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 979, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार, इसमें क्या होता है साथियों, बालक जो है किसी एक बिंदु पर बहुत देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने के अक्सर मुश्किलें होती हैं। वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। साथियों कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों उनकी काफी लंबी स्थिर अवधान अवधि होती है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जैसा मैंने बताया, एक बिंदु पर ध्यान अधिक देर तक केंद्रित नहीं रह सकते अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थी। तो साथियों उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने की अक्सर मुश्किलें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन रहते हैं। साथियों यदि ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा तो साथियों वे बेचैन रहेंगे ही। वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। साथियों ध्यान किसी चीज पर अगर केंद्रित नहीं होगा तो विचलित तो ध्यान होगा ही, यानी ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 980, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? त्वरण, समृद्धिकरण, प्रोत्साहन या संश्लेषण? बताइए। एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों त्वरण उपागम का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 981, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डॉट डॉट से अत्यधिक अवसर मिले। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का, ज्ञान के निर्माण का, तथ्यों को रटकर याद करने का या निष्क्रिय होकर सुनने का? बताइए। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को ज्ञान के निर्माण करने के अत्यधिक अवसर प्राप्त हों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 982, विद्यार्थियों को डॉट डॉट बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। स्वतंत्र विचारक, आश्रित अधिगमकर्ता, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता या साथियों उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी? बताइए। तो साथियों विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 983, अभिकथन ए दिया गया है, शुरुआती उम्र में ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। इसका कारण है प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। बताइए साथियों। शुरुआती उम्र में ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तुओं को सीखने में सक्षम होता है। इसका कारण है प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए सही की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ए सही है लेकिन क्या है, आर गलत है। यदि साथियों बालक का जो मस्तिष्क है यह वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम है, तो साथियों आपको प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल नहीं देना चाहिए, बल्कि साथियों वास्तविक एवं सांसारिक जो अधिगम है, परिवेश से जुड़ा हुआ है बालक के, उस पर बल देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 984,
अधिगम प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो या अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। बताइए अधिगम प्रभावशाली कब होगा? तो साथियों अधिगम तब प्रभावशाली होगा जब अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक होगा, यानी जो हम सीख रहे हैं उसका हम प्रयोग कर पाएंगे, तब साथियों वह प्रभावशाली होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 985, रीना दी गई समस्या के समाधान है तो उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। क्या साथियों? उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता या स्मृति सहायक विधियां। साथियों रीना दी गई समस्या समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। उद्धृत का मतलब साथियों उनको हल कर रही है, सॉल्व कर रही है। तो साथियों वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? तो साथियों वह अनुपूरक सोच का क्या कर रही है? इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 986 क्वेश्चन नंबर, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। कारण त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता। साथियों बिल्कुल त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए और त्रुटियों का अधिगम पर महत्व होता है। इसलिए साथियों ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का? राइट आंसर। ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 987, विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे गए ज्ञान को पुनरुत्पादित करना चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के क्या करना चाहिए साथियों? नए ज्ञान की रचना करनी चाहिए। विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। बताइए विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो साथियों विद्यालय को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 988, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिससे मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? एकल सत्व दृष्टिकोण, वार्धिक दृष्टिकोण, प्रवीणता उन्मुख दृष्टिकोण या अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। बताइए अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण साथियों क्या कहलाता है? तो साथियों एकल एवं सत्व दृष्टिकोण कहलाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 989, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें, विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें, बहुत सख्त, कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें, पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण को पोषित करें, यानी बढ़ावा दें। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 990, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम को सार्वभौमिक रूप देना, मानकीकृत पाठ्यक्रम, अध्यापन का संरचनावादी उपागम। बताइए निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता? तो साथियों कौन सा है जो नहीं करता? मानकीकृत पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 991, हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी
विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः डॉट डॉट का सामर्थ्य होता है। बारीक जानकारी पर ध्यान देने का, प्रभावशाली संप्रेषण का, संज्ञानात्मक नम्यता का, या सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने का। बताइए। हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः डॉट डॉट का सामर्थ्य होता है। साथियों, स्वलीनता विकार, जिसमें साथियों संप्रेषण में क्या होती है, समस्या होती है। तो साथियों, बारीक जानकारी पर ध्यान देने का उनमें सामर्थ्य होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 992, लेओ वाइगोस्की ने डॉट डॉट सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है, मनोगतिक, व्यवहारवादी, सूचना का प्रसंस्करण, या सामाजिक एवं सांस्कृतिक। लेओ वाइगोस्की अर्थात साथियों सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 993, शुभेच्छा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया नया ज्ञान, साथियों ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा डॉट डॉट को बढ़ावा दे रही है? प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित कक्षा, नियंत्रित एवं मूल्यांकन केंद्रित, या साथियों व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा। बताइए। शुभेच्छा हमेशा अपनी कक्षा में साथियों नए अन्वेषण, प्रयोग एवं खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नए ज्ञान के सृजन के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा दे रही है? तो साथियों वह प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित कक्षा को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 994, यदि कोई विद्यार्थी उसके साथ हुए अन्याय की शिकायत करता है कि उसे कम अंक मिले हैं, तो आप मूल्यांकन को न्याय संगत बताएंगे, उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहेंगे, उसे नियमानुसार प्राचार्य से शिकायत करने के लिए कहेंगे, उसकी उत्तर पुस्तिका का मिलान दूसरों के साथ करा देंगे। बताइए। तो साथियों, यदि आपका कोई विद्यार्थी आपसे कहता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसे कम अंक मिले हैं, तो साथियों उसकी उत्तर पुस्तिका का मिलान आप दूसरों के साथ क्या करेंगे, करा देंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 995, एक अच्छा निदानात्मक परीक्षण हमें बताता है कि बच्चों का उपलब्धि का स्तर क्या है। कक्षा में अनुदेशन की गुणवत्ता क्या है, बच्चे की कमजोरी के क्षेत्र और उससे उसके संभावित कारण क्या है, शिक्षा की प्रभावशीलता क्या है। बताइए। एक अच्छा निदानात्मक परीक्षण हमें बताता है कि साथियों क्या क्या बताता है? तो साथियों यह हमें बताता है कि बच्चे की कमजोरी के क्षेत्र और उसके संभावित कारण क्या है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 996, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए? तो साथियों कैसा होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, और अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। यानी ऑप्शन ए पहला, तीसरा और चौथा, माफ करिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 997, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन और याद करने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या पूरे देश के बच्चों की तुलना करने का मापदंड बनाना। तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 998, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र का मूल्यांकन, विषयता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो साथियों इसका जो केंद्र बिंदु है वह साथियों क्या है, वह है साथियों बहुविषयता और समग्र शिक्षा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 999, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। साथियों, मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति को पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1000, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके, विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो साथियों, यह विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए इसकी जानकारी देता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1001, और साथियों हमारी सीडीपी की सीरीज का ये साथियों आखिरी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आखिर क्या प्रस्तावित करती है। तो साथियों, यह रटंत अधिगम को महत्व देने को प्रोत्साहित नहीं करती है, बल्कि साथियों किस किस को करती है, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती को प्रोत्साहित करती है, विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन की वृद्धि को साथियों प्रोत्साहित करती है, और साथियों विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देती है। यानी ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों, ये 1001 क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, इस सीरीज का एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमने 11+ घंटे की एक मैराथन भी सीडीपी की अपलोड की है, जिसमें साथियों 900+ क्वेश्चन को हमने कवर किया है। आप उस मैराथन को जाकर देख लीजिएगा, ताकि उसको देखने के बाद साथियों आपको कहीं और से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथियों जो उसमें क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं साथियों 2011 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, आखिरी में आपके लिए रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।